बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर जॉब्स एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने एक पेपर शुरू किया हुआ है। पीएमएस का पेपर हुआ था खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में, और ये पेपर जो है 18/6/2021 ये कल हुआ था। इसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये इसका पार्ट 2 है और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके ऑफिशियल पेपर पर जाते हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ से मैंने इस पेपर को राइट किया हुआ है। तो चलो चलते हैं उस पेपर पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम इसके ऑफिशियल पेपर पर आ गए हैं। ये पेपर जो है सारा मैंने राइट किया हुआ है। कुछ पेपर जो है तब पहले मैंने राइट किया होता, इसका एक पेज जो है वो मुझसे गुम हो गया है। इसमें एंथोनिम और सिनोनिम कहते हैं, बाकी ये पेज भी जो है मैंने राइट किया हुआ है। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं। तो फ्रेंड, टोटल इसमें 43 के 44 एमसीक्यूज़ हैं। लेकिन वो एमसीक्यूज़ जो थे फ्रेंड, कुछ एमसीक्यूज़ इसमें ऐसे थे जो कि डिम थे, तो इस वजह से मैं इसको नहीं लिख पाया। और जो एमसीक्यूज़ मैंने लिखे हैं तो वो आप सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं अपनी पीपीटी की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम पीपीटी की स्क्रीन पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 51 से हम शुरू करेंगे। इसको हल करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 77। ये G77 है कि ये जो है इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं, कंट्रीज के बारे में पूछा हुआ है। और ये 3 कंट्रीज उन्होंने दी हुई थी क्वेश्चन में, ऑप्शन में, कि अफगानिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, और लास्ट में जो ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं तकरीबन 134 कंट्रीज हैं इसमें ग्रुप 77 के, और ये इन सारों का करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड, यानी ये इंग्लिश पोर्शन से है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन जो है इसको क्या कहते हैं, एस्केटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि 2006 टू 2015 सारक सेलेक्टेड द ईयर्स ऑफ। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुझे नहीं मिला है। जिन दोस्तों को पता है तो कहने मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं कि अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वोमेन, यानी जो वोमेन को सपोर्ट जाता है उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं कि वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ सारक, सारक का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, ये काठमांडू नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं का रेमेडी विच के कार ऑल एलिमेंट्स। तो ये जो होता है इसका जो करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है पेनासिया, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि हुसैन इब्राहिम ताहा विल रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इन नवंबर 2021 टू बिकम द हेड ऑफ OIC। ये यूसुफ अहमद अल उतैमीन है। ये जो है इनकी जगह जो है हुसैन इब्राहिम ताहा की जगह जो है ये होगा। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि ये इसका जो मीटिंग होगा जिसमें ये सेलेक्ट होगा, तो ये इसका 47वां मीटिंग होगा। और ये जो है ये नवंबर 2021 में होगा। OIC का ये मीटिंग होगा और ये इसका 12वां हेड होगा। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ एनिहिलेट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद में हलाक करना। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो टू डिस्ट्रॉय है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं कि अ फेमस डिक्लेरेशन वाज पास्ड इन थर्ड समिट ऑफ OIC हेड ऑन 7 दिसंबर 2005 इन सऊदी अरबिया, विच वाज इट। ये कह रहा है कि ये जो थर्ड समिट हुई थी OIC की 7 दिसंबर 2005 में, तो ये सऊदी अरबिया में कहाँ पर हुई थी, ये मक्कतुल मुकर्रमा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ बॉयेंट, तो इसका मतलब क्या है, खुशगवार यानी खुश तबीयत। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो चीयरफुल है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि व्हाट इज सर क्रेक। सर क्रेक जो है कौन है, तो इसकी डिटेल जो है नीचे आप देख सकते हैं कि सर क्रेक जो है ये क्या है। ये 96 किलोमीटर जो है स्ट्रिप वाटर डिस्प्यूट है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और इसको जो है कच्छ मार्श लैंड कहा जाता है। और इसके अलावा ये अरबियन सी पर है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसकी डिटेल है आप इसको खुद देख सकते हैं, और ये सिंध प्रोविंस में है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ लेकोनिक। लेकोनिक का मतलब क्या है, मुख्तसर यानी कम अल्फाज में, और जामी यानी लोगों को कम अल्फाज में कोई बात समझ आए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है,
कंसीज है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सबसे लंबा दरिया जो है दुनिया में कौन सा है? ये नाइल रिवर है। और शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं कि नाइल रिवर जो है ये अफ्रीका में है और इसके जो है 6853 किलोमीटर जो है यानी 4258 मील लॉन्ग है और ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ रेटेस्ट, ये डब्ल्यू जो है साइलेंट है तो इसका मतलब क्या है? यानी बदबख्त शख्स। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो मिसेरेबल है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? यंगीज है। और शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं यंगीज रिवर जो है ये चाइनीज़ में पिनियन यानी चेंग जिंग और ये जो इसकी शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं ये रिवर जो है सबसे लंबा है चाइना और एशिया में और ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया में। ये जो है 3915 मील यानी 6300 किलोमीटर जो है लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ डेलिकेटेबल। डेलिकेटेबल का मतलब क्या है? यानी खुशदायका दिलपसंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फ्लोरीफुल है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं कि विच कंट्रीज आर द सेपरेट बाय द डेवलप्ड लाइन। डेवलप्ड लाइन की जरिए कौन सी दो मुल्क जुदा होते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ ग्रोसिसोइन, इसका मतलब क्या है? लर्दाखेज होना, डरावना होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिस्गस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं कि द फेमस बुक नुस्खा वफा वाज रिटन बाय। ये नुस्खा वफा जो है ये किसने लिखी है? फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब क्या है? बेमज़ा यानी पीका या बदजायका। तो इसका क्या मतलब करेक्ट आंसर क्या है? टेस्टलेस है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं कि द फर्स्ट नोबेल प्राइज गिवन टू द एशियन वाज फॉर द वर्क इन, यानी सबसे पहले नोबेल प्राइज जो है जो एशियन को दिया गया था वो लिटरेचर में दिया गया था। और शॉर्ट डिटेल किया इस तरह है कि सर रविंद्रनाथ टैगोर था ये फर्स्ट एशियन नोबेल जो है लिटरेचर में इसको दिया गया था 1913 में। और ये जो है पाकिस्तान यानी एशिया के सबसे पहले जो है आदमी थी जिनको 1913 में दिया गया था। और इसके अलावा की शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ हडल। हडल का मतलब क्या है? इकट्ठे होना यानी किसी मकसद के लिए इकट्ठे होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्राउड है। क्राउड का मतलब भी हजूम है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं कि हु वाज द फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड हु रिफ्यूज टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1954, यानी ये कौन सा आदमी थे जिन्होंने 1954 में जो है नोबेल इनाम लेने से इनकार किया था? तो ये जेन पॉल सार्ट्री थे। और शॉर्ट डिटेल में इसकी तरह है कि ये 59 साल जो है अतर थे और इन्होंने नोबेल प्राइज़ को जो है डिक्लाइन किया था लिटरेचर में। और ये जो है उसको अक्टूबर 1964 में नवाजा गया। और ये कह रहे थे, इसकी शॉर्ट डिटेल आप बाकी खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ स्टुपेंडस। स्टुपेंडस का मतलब क्या है? यानी बहुत वसी, बहुत बड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मार्वेलस है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं कि गोरबोची इनिशिएटेड अ रिफॉर्म प्रोग्राम इन यूएसएसआर कॉल्ड ग्लासnost, व्हाट इज इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मुझे नहीं मिला है, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ अबोहर। अबोहर का सिनोनिम क्या है? यानी नफरत, किसी से नफरत हो। तो इसका क्या है? डिटेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं कि हु इमर्ज्ड अ ग्रेट लीडर इन फ्रांस एज रिजल्ट ऑफ अ फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो ये जो है कौन थे? नेपोलियन बोनापार्टी थे। और शॉर्ट डिटेल में अब इस तरह है नेपोलियन बोनापार्टी जो है ये एक जनरल फ्रेंच आर्मी एंड लीडर थे 1799 में। और बाकी इसकी शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं कि एंथोनिम ऑफ फेसिटिशियस। तो फेसिटिशियस का एंथोनिम जो है क्या है? अफसाना है। अफसाना जो खुद बनाया गया हो, अपने आप से एक किस्सा हो जो झूठा हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जीनियन है। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं कि द जनरल हु डिफीटेड नेपोलियन एट द बैटल ऑफ वाटरलू
इन 1815 वाज, ये कौन सी जनरल थी जिन्होंने वाटर पोलो ये जो जंग हुई थी नेपोलियन को डिफीट किया था, तो ये डुकी ऑफ वेलिंगटन थे। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि ये जो है बेल्जियम के थे, बेल्जियम में ये वाटरलू का ये जो है बैटल हुआ था। और बाकी आप इसकी शॉर्ट डिटेल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ सेंगेन, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा बंदा तो मुस्बत हो, ऐसे हालात में जो बज़ाहिर मनफी हो, यानी मनफी हालात में जो मुस्बत सोच रखता हो, तो इसको क्या कहते हैं? संगिशियन, संगान, इस तरह कुछ ये लफ्ज़ है। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? पेसिमिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी यूएसए की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। और शादी आप देख सकते हैं कि ये अप्रैल 1799 में जो है फेडरल हॉल वॉल स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क, यानी इन्होंने ओथ लिया था प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट का 1799 में, अप्रैल 30 1799 में। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ जर्मिनेट, जर्मिनेट का मतलब क्या है? उगना यानी ऊपर बढ़ना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? डिक्रे होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, इसका मतलब है मुरझा जाना। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम, ये एक बुक का नाम है कि ये किसने लिखी है? ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि ये मौलाना आज़ाद ने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। और इसके अलावा बाकी इसकी आप शॉर्ट डिटेल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ वेसिलिएट, वेसिलिएट का मतलब क्या है? समंदर की लहरें ऊपर नीचे होती है, इसको कहते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? रिसाला है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं कि द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया का कैपिटल जो है क्या है? दारुल जो है क्या है? वो रियाद है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि किंगडम जो है सऊदी अरबिया का वो लार्जेस्ट कंट्री जो है इन अरबियन पेनिनसुला में है। इट ऑक्यूपाइज एन एरिया अबाउट द साइज एंड यूनाइटेड स्टेट ईस्ट ऑफ द मिसिसिपी रिवर। सऊदी अरबिया पॉपुलेशन जो है कितनी? 27 मिलियन है। और इसके अलावा 8.4 मिलियन जो है इसकी रेजिडेंट जो है 2010 सेंस के मुताबिक इतनी थी। और इसका कैपिटल जो है रियाद है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ ऑब्लिएशन, ऑब्लिएशन का मतलब क्या है? कुर्बानी देना, इसका एंटोनिम क्या है? नेगेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं कि द कैपिटल ऑफ ओमान इज, ओमान का कैपिटल जो है क्या है? तो ओमान का कैपिटल जो है वो मस्कत है। तो इसकी शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं कि ये जो कैपिटल है इसका ये मस्कत है। और बाकी इसकी शॉर्ट डिटेल आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ एडमेंट, एडमेंट का एंटोनिम क्या है? बंदा अपने फैसले के ऊपर अटल हो, तो इसको एडमेंट कहते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो अनश्योर है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं कि किगाली इज द कैपिटल ऑफ, किगाली जो है किसके कौन सी कंट्री का कैपिटल है? ये रवांडा का है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि किगाली जो है ये बस्टलिंग कैपिटल है सिटी का ऑफ रवांडा का एंड होम टू इट्स ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इसकी आबादी जो है कितनी है? 2 मिलियन है, यानी 20 लाख है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ इनसेटिएबल, तो इसका मतलब क्या है? कि वो बंदा जो किसी बात पे यकीन नहीं रखता हो, यानी अनसेटिस्फाइड ना हो हर बात से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेंटी है। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ जोएल, तो जोएल का मतलब क्या है? खुशगवार बंदे को कहते हैं जो खुशगवार मूड का हो। तो इसका मतलब क्या है? एंटोनिम इसका क्या होगा? मुखालिफ ग्लूमी, जो उदास हो। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ वेरिएशियस, तो इस बंदी को कहते हैं जो सच बोलने वाला हो, तो इसको हानेस्ट कहते हैं। ये इसका एंटोनिम सिनोनिम हो गया। और एंटोनिम जो है डिसहानेस्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ यूसरब, तो इसका मतलब क्या है? यानी हसद करने वाला। और इसका जो एंटोनिम होगा वो इन हैंड होगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।